सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता वार्ता प्रोग्राम में। आई एम सिलेक्टिंग हिंदी वर्ड्स एज आई स्पीक। ठीक है, तो पिछले सत्र में हमने पहले श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा की थी। किस किस को क्या क्या याद है उनमें उसमें से अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ रिवीजन। प्रभु जी, आप माम का बारे में बोला था। माम मेरे पुत्र। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट माता जी। प्रथमेश प्रभु, सुलोचना माता जी, शीतल माता जी, मुकेश प्रभु, if you don't mind coming on video, I don't think there is anything to mind there, right? Please switch on your videos. It's okay if you are cooking. yes, thank you माता जी। ठीक है, यस जी की माता जी। हमने मामका शब्द का विश्लेषण किया था। ठीक है, क्या बताया था मामका के बारे में? मामका का जो उसमें जो मैट्रिक्स था वो मीनिंग था जो माम का क्या मेरे पुत्र का उसका मतलब मेरे पुत्र के बारे में युद्ध में क्या हो रहा था, मेरे पुत्र पांडव का पुत्र में, वो आपने डिटेल्स में बताया था थोड़ा बहुत माम का। तो डिटेल से तो पूछ रहा हूँ। क्या बता माम का मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या है? माम का शब्द धृतराष्ट्र ने बोला है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? एनीवन? प्रभु जी, यस इसका मतलब है सेल्फ सेंटर्डनेस की बात आई थी। और आपने बेसिकली स्टार्ट किया था कि यहाँ दो बातें बताई। एक आपने बताया था कि भगवद गीता इज सॉन्ग ऑफ गॉड एंड केम एज शब्द ब्रह्मा। यस, and then you said that the whole thing started as a recitation of Bhagavad Gita because what you say, Sanjay had this ability given to see the war area, Kurukshetra, and that's how the conversation starts, where Dhritarashtra is very worried that what is going to happen, mostly about his son, and that's where the whole site is set. Yes, so that is a scene, है ना? इस तरह से पृष्ठभूमि बनती है इस भगवत गीता की। ठीक है, थैंक यू शशि प्रभु। एनीवन एल्स? और सॉरी प्रभु जी, आपने फिर कुछ ये भी बताया था कि डिफरेंट श्लोकास हैव अ सब डिवीजन एंड व्हाट डज इट मीन? हाँ, सेक्शंस की बात की थी हमने। सेक्शन की बात की थी। जो फर्स्ट चैप्टर को हम सेक्शंस में डिवाइड करके देख सकते हैं कि हर ये वन सेट ऑफ श्लोकास में क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है। यस, थैंक यू शशि प्रभु। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शशि प्रभु भी थे पिछले बार की क्लास में और कोई नहीं था। प्रभु जी, और एक चीज ये भी बताई थी कि जो योग्य, मतलब आपको अगर कोई भी योग्यता चाहिए तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है या तप करना पड़ता है, तभी आपको तपस्या करनी पड़ती है। यस, संजय ने जैसे तपस्या की थी, उनके प्रभु सांदीपनि शायद थे, उनने उनको व्यासदेव, वेद व्यास is the personality who has written all the Vedic literature. जो भी हम वेदास, उपनिषद, जो भी वैदिक लिटरेचर के एरेना में, सर्कल में जो कुछ भी हमारे पास है आज के समय में, और जो नहीं भी है, जो मुगलों ने जला दिया, तुर्कों ने जला दिया बहुत सारा, वो सब किसने कंपाइल किया? वेद व्यास जी ने, राइट? सो वेद व्यास जी एक हिस्टोरियन है, उस तरीके से इतिहासकार हैं, और वो एक महाभारत का पूरा जो ये एपिसोड है उसके एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी हैं उसमें हुए, राइट? और साथ ही में वो उन्होंने काफी एपिसोड्स में पांडवों के लिए, और ना संजय के भी वो गुरु हैं, पांडवों को भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है अलग अलग समय पे महाभारत में। उन डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे, बट यस, गुड पॉइंट उमेश प्रभु की योग्यता, अगर कोई योग्य होता था उसी को कैपेबिलिटी, उसी को स्किल दी जाती थी, है ना? वैदिक काल में जो स्किल है, जो किसी काम करने का जो ज्ञान है, वो दिया जाता था उसी व्यक्ति को जिसके पास में उसके लिए योग्यता होती थी। और योग्यता कैसे मिलती थी? वो तप करके, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके, गुरु की सेवा करके, अपने आप को शुद्ध करके, ताकि उस ज्ञान का दुरुपयोग ना हो। दैट वाज द वैदिक सिस्टम ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एजुकेशन। ठीक है, और कोई?
और क्या था पिछले सत्र में? गुरु शिष्य के बारे में बताया था प्रभु जी कि हाँ। क्या क्वालिटीज होना चाहिए, जैसे संजय का क्वालिटी क्या था और वो आंखों का, इसके बारे में आपने बताया था। उसके बाद आप कुरुक्षेत्र के बारे में बताया कि आज भी कुरुक्षेत्र है, कि उसका अभी लोकेशन एंड कुरुक्षेत्र के बारे में बताया था प्रभु जी। little bit we discussed on Kurukshetra also. हाँ। एंड बाकी पर्टिकुलरली अध्याय जो है तो फर्स्ट श्लोका टू 27 श्लोका हमारा क्या है वो, उसके बारे में आप सेक्शंस बताएं। और कोई बताना चाहेगा? एनी अदर पॉइंट व्हिच इज स्टिल मिसिंग, जो बात हुई थी पिछले वीक? प्रभु जी एक चीज जो मैंने सुनी थी आपके सेशन में या कहीं और, कि जो भगवत गीता है वही एक ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध क्षेत्र में काइंड ऑफ सुनाया गया है। बाकी जैसे दूसरे हैं, अगर हम ईसाइयों की बाइबल देखें या कुरान देखें, वो बड़ी शांत जगह पे लिखी गई है बोली गई। तो ये एक मतलब काफी यूनिक पॉइंट था जो। हाँ, भगवत गीता इज अ यूनिक स्क्रिप्चर, है ना, एक अद्वितीय ऐसा एक ग्रंथ है जो युद्ध भूमि पे जब एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अब देखिए, वेरी गुड पॉइंट उमेश प्रभु, एंड आई थिंक एक दो लाइन में और इलेबोरेट कर सकता हूं इसमें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस, कि यदि कहीं पे कोई आपातकाल परिस्थिति बनी हुई है, दो देशों के बीच में भयंकर घमासान युद्ध शुरू होने वाला है, आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, उस समय पे किस तरह की बात को प्राथमिकता दी जाएगी? कोई आलतू फालतू बात नहीं की जाएगी वहां पे, एक बहुत ही गंभीर बातें ही होंगी उस युद्ध क्षेत्र के अंदर, जिस बातचीत के ऊपर इस युद्ध का परिणाम डिपेंड करता है, निर्भर करता है, राइट? हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, या हमारा अगर बारिश नहीं आई 7 साल तक तो क्या होना चाहिए, इस तरह की बातें वहां पे नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे इमरजेंसी है। बाकी डिस्कशन बाद में हो सकता है, अभी जो इस युद्ध के लिए निर्णायक बात है वही अभी करनी है। और उस परिस्थिति में भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और किसी ने भी बीच में डिस्टर्ब नहीं किया कि अरे तुम लोग क्या चालू कर दिया तुम लोगों ने, अभी हम सब लोग खड़े हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ऐसा किसी ने नहीं बोला, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टूड इट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन व्हिच इज गोइंग ऑन। और आज के युग में सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि भगवत गीता तो ये सब क्या है, वैदिक ग्रंथ जो है, भगवत गीता है, भागवतम है, जो भी वेद है, उपनिषद है, ये सब तो ऐसी मनगढ़ंत बातें लिखी गई हैं। अरे मनगढ़ंत किताबें भी लिखी होती तो भी ऐसा थोड़ा ना होता कि युद्ध के बीच में इतनी ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है। दैट इटसेल्फ प्रूव्स इट इज सो इम्पोर्टेंट। और हम अपने जीवन में इतनी सारी आपातकाल स्थितियां हम से जूझते हैं, इतने सारे डिफिकल्टीज को हम क्रॉस करते हैं, परंतु हम हर एक दूसरे ज्ञान का सहारा लेते हैं, हर एक दूसरे नेता अभिनेता इनका सहारा लेते हैं, हम अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से अपने डिसीजंस निकालते हैं, परंतु हम भगवत गीता को कंसल्ट नहीं करते, हम भगवत गीता को प्राथमिकता नहीं देते, जो कि सारे समस्याओं को, सारे प्रश्नों को हल करने की क्षमता रखती है ना। सो यस, वेरी गुड पॉइंट उमेश बाबू, थैंक यू। ठीक है, सो एंड वी हैड आल्सो डिस्कस्ड, है ना, कि वैदिक काल में टेक्नोलॉजी वाज वेरी मच एडवांस्ड। संजय दूरदर्शन देख कर पा रहे हैं, है ना, महल, धृतराष्ट्र के महल में निजी कक्ष में बैठे हुए भी, है ना। ऐसे ही हमने और देखा था कि बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों से वेदों में इस तरह के एडवांस्ड सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। मटेरियल, अगर आपको भौतिक जीवन भी जीना है, अगर कोई कहता है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन नहीं जीना है, मुझे भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है भगवताम, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे भौतिक जीवन को बहुत ही अच्छे से जीना है, तो भी वेदों की शरण में आना उपयुक्त है, क्योंकि वेदों में वो ज्ञान भी अच्छे तरह से दिया गया है, राइट। ठीक है, सो धर्म क्षेत्र की हमने बात शुरू की थी, परंतु उस पर काफी कुछ डिस्कशन बाकी था। तो है ना, पहला शब्द जो है इस श्लोक का, भगवत गीता का पहला शब्द जो है वो है धर्म क्षेत्र।
और कुरुक्षेत्र, राइट। सो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है, इसका थोड़ा सा हम इतिहास जानेंगे, उससे हमें इसकी पोटेंसी, इसका जो पावर है वो पता चलेगा, और धृतराष्ट्र की मानसिकता में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि तैयार होगी। ठीक है, तो देखिए जो धर्म कुरुक्षेत्र जो है ना, ये धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है सदियों से, बहुत बहुत पुराने समय से भी इसको धर्म क्षेत्र माना जाता है। उसका कारण है, वो कारण क्या है कि वहां पे बहुत ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। ठीक है, तो यदि कोई साधारण सा स्थान भी होता है और वहां पे एक कोई महान संत, महान साधु, महान ऋषि तपस्या करते हैं, तो उनके तपोबल से ना केवल वो स्वयं को शुद्ध करते हैं, स्वयं को सिद्ध करते हैं, ना केवल वो अपना तेज, ना केवल उनका तेज बढ़ता है, परंतु जिस स्थान पे वो हैं, जहाँ पे वो तपस्या की गई है, उस स्थान का भी महत्व, उस स्थान की तपोबल, उस स्थान की पावर, पोटेंसी, ऑस्पिशियसनेस, ये सब बढ़ जाता है। और ऐसे स्थानों को तीर्थ स्थान कहा जाता है ना। जिन स्थानों पे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वो स्थान तीर्थ स्थल बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनमें वो पोटेंसी, उन साधुओं की, उन ऋषियों की पावर, वो स्थान जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो ऋषि मुनि चाहे वो अभी ना हो, चाहे भगवान अभी ना हो, राइट, फिजिकली हमारे सामने, परंतु चूंकि वो उस धरती पर रहे हैं, वहां पे तपस्या की है, उनकी एनर्जी, उनकी पोटेंसी उस स्थान में एब्जॉर्ब्ड रहती है। तो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एक्चुअली लाखों सालों से कुरुक्षेत्र एक होली प्लेस, एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। भगवान परशुराम जो हैं, राइट, जो दशावतार में भगवान कृष्ण जो हैं वो परशुराम के रूप में भी आते हैं, है ना। तो परशुराम ने जब अवतार लिया था, तो वो ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका को अपने पेरेंट्स के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, और उनके बालक के रूप में परशुराम जी आए थे इस पृथ्वी में। सो परशुराम जी ने वहां पे तपस्या की थी बहुत बहुत सालों तक कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो वो तपस्या उन्होंने क्यों की थी? क्योंकि परशुराम ने 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दिया था, राइट। वो एक ऐसा समय था जब क्षत्रियों के पास बहुत सारा, क्षत्रियज आर पावरफुल, राइट, दे आर फाइटर्स, बहुत पावरफुल किंग्स थे, क्षत्रियज थे। तो क्षत्रिय लेकिन अपने पद से भटक कर अधर्म करने लगे। जब जिन क्षत्रियों को धर्म का पालक होना चाहिए, धर्म का पालन स्वयं करना चाहिए और दूसरों को भी धर्म के रास्ते पर लाना चाहिए, वही क्षत्रिय, वही राजा जब अधर्म के मार्ग पर चलने लग गए, तो परशुराम जी का अवतार जो एक मेन कारण था उनके अवतार का, वो ये था कि उन क्षत्रियों को वो सही रास्ते पर लेके आए। तो इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक राजा का वध किया था जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। ये अर्जुन नहीं है, ये अर्जुन जो महाभारत में जो अर्जुन है पांडव, ये अर्जुन अलग है। वो एक कोई और राजा थे, उनका नाम था अर्जुन, और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके 1000 हाथ प्राप्त किए थे, भुजाएं। हमारे पास 2 हैं, चतुर्भुज फॉर्म। हम जब वैकुंठ जाते हैं तो हम सबको चतुर्भुज फॉर्म मिलता है। जब भगवान जो नारायण का जो स्वरूप है, 4 हाथों वाला, है ना, तो हम सबको भी वो स्वरूप मिलता है जब हम वैकुंठ में जाते हैं। और ये जो है कार्तवीर्य अर्जुन, उन्होंने सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की थी, 500 लेफ्ट साइड, 500 राइट साइड। तो इसलिए उनका नाम एक और पड़ा, वो था सहस्त्र अर्जुन। ठीक है, और उनका एक और नाम पड़ा कार्तवीर्य अर्जुन। तो कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन जो थे, वो क्या होता है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो क्या करते हैं हम, उस पावर का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं, है ना, मिसयूज करना शुरू करते हैं। So this king started misusing his powers. प्रजा को परेशान करना, जो चाहिए वो उठा लेना, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने एट्रोसिटीज करना शुरू किया था। उस कहानी में और डिटेल भी है, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ।
some other time we can discuss. परंतु परशुराम ने इनजस्टिसेस बढ़ते जा रहे थे, अन्याय बढ़ता जा रहा था कार्तवीर्य अर्जुन का। कार्तवीर्य अर्जुन इतना प्रभावशाली, इतना पावरफुल राजा था कि उसने रावण को भी 2 बार, वो रावण के समय में था ये, और वैसे भी जो सतयुग और त्रेता युग में लाइफ जो होती थी वो बहुत बहुत अधिक होती थी, है ना, सबकी, मनुष्यों की। व्हाट वाज द लाइफ स्पैन सतयुग में? So Kalyuga में lifespan is supposed to be 100 years. A person is supposed to live for 100 years. एक व्यक्ति को 100 साल तक जीना चाहिए, है ना, अप्रोक्सीमेटली ऐसी एज कलयुग की एज है। द्वापर में कितनी आयु होनी चाहिए थी, कितनी आयु होती थी व्यक्तियों की? 1 0 बढ़ा दो आप तो 1000, है ना, 1 सहस्त्र वर्ष ये आयु द्वापर में। एक और 0 लगाओ, 10,000 वर्ष की आयु होती थी त्रेता युग में, और 1 लाख वर्ष की आयु होती थी सतयुग में, है ना, इतनी आयु होती थी पहले। तो ये जो कार्तवीर्य अर्जुन राजा थे और रावण जो थे राजा, ये सब सहकालीन थे। सहकालीन मतलब जरूरी नहीं है 1 लाख बराबर साथ में जन्म हुआ साथ में मृत्यु, नहीं, ओवरलैपिंग पीरियड थे इनके। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने 2 बार रावण को बुरी तरह से हराया था, बहुत बुरी तरह हराया था। इतना प्रभावशाली वो राजा था कि रावण से भी ज्यादा पावरफुल था। उस कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम ने, अकेले परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन राजा और उसकी बहुत बहुत विशाल सेना को उन्होंने संहार किया अपने सिर्फ एक परशु से। तो ऐसा पुराण हमें बताते हैं, जब भागवतम में ऐसा मेंशन आता है कि जब परशुराम जब उसकी सेना का संहार कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने स्पीड ऑफ माइंड, मन की गति से युद्ध कर रहे थे सेना के साथ। मन की गति आप सोचिए कितनी फास्ट वे, कितना फास्ट गति होगी मन की, है ना। तो उन्होंने मन की गति से सेना का संहार किया, और जब वो थोड़े थक गए, देन ही स्टार्टेड फाइटिंग विद द स्पीड ऑफ एयर। वायु की गति से उन्होंने सेना का संहार करना शुरू किया। इस प्रकार से उन्होंने उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। लास्ट में कार्तवीर्य अर्जुन जब आया तो अपने परशु से पहले उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के लेफ्ट साइड के 500 हाथ काटे, फिर राइट साइड के 500 हाथ काटे, और उसके बाद में उसका मस्तक को उन्होंने धड़ से अलग किया। इस प्रकार से उन्होंने उसकी हत्या की। तो इतने उन्होंने किलिंग्स किए, और उसके बाद में देन जब फॉर्म में आ गए परशुराम जी, जब एक खिलाड़ी जो है पिच पे जब क्रिकेट खेलते खेलते फॉर्म में आ जाता है, तो पहले वो हाफ सेंचुरी लगाता है, फिर वो सेंचुरी लगाता है, फिर डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, ही गोज ऑन, राइट, ही डजंट स्टॉप। सो परशुराम वाज नॉन स्टॉप। उन्होंने बाद में क्षत्रियों को, जब उन्होंने देखा कि क्षत्रियों का अन्याय बढ़ता जा रहा है समाज में, तो उन्होंने एक एक करके चुन चुन कर उन सब क्षत्रियों को समाप्त करना शुरू किया। तो इस प्रकार से 21 बार उन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। उसके बाद में उन्होंने, क्योंकि इतना मास किलिंग, इतना उन्होंने भी वध तो किया ही है, तो वध, किसी का हत्या करनी अपने आप में एक पापमयी कार्य है। तो फिर उन्होंने उसका पश्चाताप करने के लिए, उसके लिए ये तपस्या करने के लिए, वापस अटोनमेंट के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर तपस्या की। ठीक है, तो परशुराम जी ने स्वयं वहां पे तपस्या की है। और ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में एक जगह, एक कुंड है, उसका नाम है ब्रह्म सरोवर। कुंड नहीं है एक्चुअली, सरोवर, बड़ा सरोवर है। तो ब्रह्म सरोवर बहुत बहुत पुण्य माना जाता है। अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है, राइट, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष की अमावस्या पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करना 100 अश्वमेध यज्ञ जितना आपको फल प्रदान करता है। इतनी अधिक इस स्थल की, कुरुक्षेत्र की महिमा है, इतना अधिक प्रभाव है। ठीक है, सो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये कोई साधारण स्थल नहीं है। आज के समय में हमें किसी ने कुछ बताया नहीं कुरुक्षेत्र के बारे में। हमें कुरुक्षेत्र में बोला तो हमें थोड़ा बहुत महाभारत का युद्ध आ जाता है, आजकल की जनरेशन को वो भी नहीं पता होगा, है ना। और इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है, बट एक्चुअली फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स दिस प्लेस हैज बीन वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड स्पिरिचुअल प्लेस, पुण्य भूमि रहा है ये कुरुक्षेत्र। ठीक है,
सो धर्म क्षेत्र पे परशुराम जी ने तपस्या की, और इसलिए ये जो कुरुक्षेत्र एक्चुअली हरियाणा में, क्यों कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा स्टेट में है ना, तो हरियाणा को परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर कभी हम हरियाणा कभी कोई जाता है, कभी वहां से आप इंक्वायरी करेंगे ना, तो उनको लोग वहां पे परशुराम जी को बहुत पूजा करते हैं। वहां पे वहां के जो इष्ट हैं हरियाणा में, इष्ट जो भगवान है वो परशुराम जी को मानते हैं, वहां पे बहुत उनकी पूजा होती है। और हरियाणा नाम कैसे पड़ा है हरियाणा? इट मीन्स एक्चुअली हरि का आना, हरि जहाँ पे स्वयं भगवान आए हैं, राइट। सो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब बैटल हुआ था तो कृष्ण केम देयर, राइट, एज अ सारथी फॉर अर्जुना। तो हरि कृष्ण आए वहां पे, परशुराम जी के रूप में कृष्ण आए वहां पे। और जब भगवान कृष्ण और सारे उनके फैमिली द्वारका चले गए थे, तो द्वारका के जाने के बाद भी एक बार सोलर इक्लिप्स, राइट, सूर्य ग्रहण जब था, तो सूर्य ग्रहण के समय में वहां पे अगेन कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर और एक और वहां पे सरोवर है, फॉरगेटिंग द नेम, वहां पे स्नान करना बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो वहां पे वो आए थे। तो इस प्रकार भगवान का आना वहां पे बार बार हुआ है, तो इसलिए उसका नाम हरियाणा, क्योंकि हरि यहाँ पे आते हैं, इसमें हरियाणा ऐसे नाम पड़ा है उस जगह का। इसी प्रकार कर्नाटका के नीचे का जो क्षेत्र है उसको भी परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है उसको परशुराम क्षेत्र? क्योंकि ये जो कर्नाटका के नीचे का जो भारतवर्ष का जो ये है क्षेत्र, जो भूमि है, वो पहले समुद्र के अंदर थी। परशुराम समुद्र के अंदर चली गई थी। परशुराम जी ने अपने परशु से उसको ड्रैग करके, उनको खींच के समुद्र से बाहर निकाला इस भूमि को, इसलिए इस क्षेत्र को भी परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। So this is one background, and then how the name Kurukshetra was given to this land, उसकी भी एक बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प घटना है, एक हिस्ट्री है। वो क्या है कि ये जो हम कहते हैं ना कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, तो ये जो वंश है, राइट, कौरवों और पांडवों का, इनको कुरुवंशी कहा जाता है, क्योंकि इनके एंसेस्टर थे, इनके बहुत ही क्या कहते हैं, एंसेस्टर को क्या कहते हैं हिंदी में, जो वंशावली जो ये पूर्वज। तो ये जो पूर्वज थे इनके पांडवों और कौरवों, धृतराष्ट्र के इनके वंशज जो थे वो थे महाराज कुरु। तो एक राजा थे, उनका नाम था राजा कुरु। तो उनके नाम से ये कौरव वंश चल रहा है। तो महाराज कुरु ने एक बार तपस्या करने का प्लान बनाया कि मुझे अपनी प्रजा के अंदर ये 8 तरह के गुण, मेरी प्रजा के अंदर ये 8 तरह के गुण आए, इसके लिए मुझे कुछ करना है। तो तपस्या करनी है। वो तपस्या करने के लिए वो एक जगह का एक प्लेस ही वाज ट्राइंग टू सिलेक्ट कि कहाँ पे जाके तपस्या करनी चाहिए, जो प्लेस बहुत अच्छा हो, जो बहुत ही भूमि पहले से भी जो जिसमें अच्छी पोटेंसी हो। तो इस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को उन्होंने चुना था। कुरुक्षेत्र का अगर हम पौराणिक मैप देखेंगे, पौराणिक मानचित्र अगर देखेंगे, तो उसमें 2 साइड से 2 नदियां बहती थी। एक साइड में सरस्वती, एक साइड में गंगा, if I'm not wrong, Ganga. So Saraswati is lost, right? Saraswati is not there now. So this is like Panipat, and on one side it is it is touching Panipat, other side, so it is like a 100 miles area. 1 mile is around 1.6 kilometers, right? तो इस तरह ये 100 मील का ये पूरा क्षेत्रफल है जिसको ये कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो उन्होंने जब ये जगह चुनी, उस जगह को चुनने के बाद में वो वहां पे अपने सोने के रथ में बैठकर वहां पे गए और एक सोने का हल लेकर गए, गोल्डन प्लाउ। तो वो हल जब वहां पे लेकर गए, उसके बाद में उन्होंने इस क्षेत्र को हल से जोतना शुरू किया। सोने के हल से इस क्षेत्र को उन्होंने ये प्लो करना, फिर फार्म को जोतना शुरू किया। तो उस समय पर
जब बहुत दिनों तक वो जोतते रहे तो इंद्रदेव आए वहां पर। तो पहले क्या है, देखो ये राजा और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे जो होते थे ना, ये इतने पुण्यवान, इतने धर्मात्मा होते थे कि इनकी देवी देवताओं से ऐसी बातचीत, ऐसे मिलना जुलना इनका लगा रहता था। जैसे महाभारत में और श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि पांडवों से मिलने अक्सर नारद मुनि आ जाया करते। नारायण नारायण, बताइए युधिष्ठिर महाराज क्या चल रहा है आपके राज्य में, भगवान कृष्ण से मिलना कब हुआ था, मैं अभी द्वारका जा रहा हूँ, कोई समाचार है क्या उनको देने के लिए। इस प्रकार से बातचीत करते थे, है ना, ऐसे मित्रता होती थी उनके बीच में। अर्जुन जो थे वो स्वर्ग लोक गए थे महाराज इंद्र की तरफ से युद्ध करने के लिए, है ना। और उसके बाद में उस युद्ध में जब विजयी हुए थे तो उसके बाद में अग्निदेव ने अर्जुन को एक रथ भेंट किया था। उसका उल्लेख आएगा अभी आगे के श्लोकों में, वो बताया जाएगा कि जो रथ है अर्जुन का वो अग्निदेव ने भेंट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इतने राजा पुण्यवान धर्मात्मा होते थे कि देवी देवताओं से उनका ऐसे बातचीत होती। आजकल हमारे इतने पाप हैं, हमारा पुण्य इतना क्षीण हो चुका है कि हमें मनुष्यों से भी लैपटॉप पे बात करनी पड़ती है ना। ये क्या है, ये हमारा, क्योंकि हमने पाप इतने किए हैं तो वो एबिलिटी भी, वो एक अवसर भी हमसे छीन लिया गया है। हम वी डोंट डिजर्व दिस, क्योंकि हम जब साथ में आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करना, एक दूसरे की कमियां निकालना। अरे वो कितना खराब व्यक्ति है वो, उसमें तो ये गुण नहीं है, उसको तो बैठना नहीं आता, उसको बात करना नहीं आता, वो खाना कैसे खाता है, कैसे पूरा उसका है। इस तरह से हम उनकी कमियां ढूंढते हैं। तो इस प्रकार इतना हमने अपराध कर इतना, और हमारे जीवन में पुण्य का तो कोई लेश मात्र भी नहीं है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक वैष्णव भजन में लिखते हैं शरणागति में, आमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्य लेशा। इसे इसकी देखो, मेरा जो जीवन है हे भगवान वो पापों से लिप्त है, भरा हुआ है, एक लेश मात्र भी पुण्य मैंने अपने जीवन में किया नहीं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जो हमारे आचार्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर पे फर्दर टॉक के लिए कल ज्ञानेंद्र प्रभु से संपर्क करें। ज्ञानेंद्र प्रभु इज प्रिपेयरिंग एंड ही विल शेयर टुमारो इवनिंग मीटिंग, ठीक है। सो ये हमारे आचार्य कह रहे हैं कि देखो मेरा जीवन पूरा पाप में डूबा हुआ। तो हमारा क्या है, वो अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो हमारी क्या अवस्था है। अब सोचिए कि क्या क्या हमने ऐसे कृत्य किए होंगे जिसके कारण हमें एक दूसरे का संग, एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना भी दुर्लभ हो चुका है ना। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो इंद्रदेव केम टू मीट महाराज कुरु। ये हे महाराज कुरु, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये खेत को तो आप जोत रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस। सो कुरु महाराज सेज कि देखिए इंद्रदेव, मुझे ना अपनी प्रजा, ये जो पूरी जो पृथ्वी है इसमें जो लोग रहते हैं, इनमें मैं चाहता हूं कि 8 तरह के जो ये गुण हैं ये व्याप्त हो जाएं। वो 8 तरह के गुण क्या क्या हैं। सो फर्स्ट इज ही सेज तपस्या, ऑस्टेरिटी। लोग तप करने के लिए उत्साही होने चाहिए। दूसरा ट्रुथ, सत्य आना चाहिए लोगों के जीवन में, तप आना चाहिए, सत्य आना चाहिए। देन फॉरगिवनेस, क्षमा। फोर्थ इज काइंडनेस, दया। फिफ्थ इज प्योरिटी, शुद्धता। सिक्स्थ इज चैरिटी, टू बी एबल टू गिव टू अदर्स, गिव बैक, दान करना, चैरिटी करना। और लास्ट इज सेकंड लास्ट इज योग। योग मतलब कि भगवान से संबंध स्थापित करना, वो योग होना चाहिए। और लास्ट इज कंटिनेंस, मतलब हिंदी में, संस्कृत में ब्रह्मचर्य। कि जो लोग हैं, मेरी जो प्रजा में जो लोग रह रहे हैं, इनमें ये 8 गुण अच्छे से उजागर हों, वो इसका पालन कर सकें, ये मुझे करना है। इसके लिए मैं ये खेती कर रहा हूँ, खेती करके मैं ये गुण उगाऊंगा इस खेत में। तो इंद्रदेव ने पूछा कि अच्छा, आप ये 8 गुण उगाना चाहते हो, परंतु इनके बीज कहाँ हैं, वेयर आर द सीड्स, डू यू हैव द सीड्स। तो कुरु महाराज ने कहा कि हाँ, बीज मेरे पास हैं। तो इंद्रदेव ने सिर्फ वो
हंसे और चले गए। उनको लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। ऐसे कोई बीज थोड़ी होते हैं, कोई आप बीज से थोड़ी उगा सकते हो ये सब आप वर्च्यूज। दे आर लाइक दीज क्वालिटीज आर सॉट आफ्टर क्वालिटीज। पूरे मैनकाइंड में, पूरे मनुष्य प्रजाति में ये जो गुण हैं ये बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। पहले अधिक होते थे, सतयुग में ज्यादा होते थे, अभी त्रेता द्वापर कली आते आते ये गुण बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। थोड़ा बहुत कुछ बचा है। जब हम कभी एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने कितना महान कार्य किया है। अब तो मतलब मुझे अब भगवत धाम बस भगवान ले ही जाए मरने के बाद में, या मुझे कोई मैं जब नाम जप कर रहा हूँ तो मैं कितना महान कार्य कर रहा हूँ और मुझे इसके एवज में भगवान को ध्यान रखना चाहिए, मुझे कोई और तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार से हमारा ये कैलकुलेशन चालू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बहुत ही माइन्यूट। अगर सतयुग का स्केल 100 था, सतयुग के जो ये जो 8 जो गुण हैं इनको अगर हम 100 माने एक स्केल पे, तो आज हम कितना कर रहे हैं 0.001। और उसमें मुझे लगता है अच्छा संडे को प्रोग्राम में आना है क्या, अच्छा आरती करनी है क्या, घर में जप करना है, ओहो डेली जप करना। आप लोग डेली क्यों करते हो जप? अच्छा करते हो तो करते हो, 16 माला क्यों करते हो? इतना करने की क्या आवश्यकता है? अरे भगवान को भी थोड़ा विराम दीजिए, उनको भी विश्राम करने दीजिए, इतना क्यों परेशान करना भगवान को? तो इस प्रकार से हमारा ये शुरू हो जाता है। एनीवेज, सो इंद्रदेव हंसे और चले गए, बोले कि ठीक है आपके पास बीज है, आप करो, खेती करो। सो लाइक दैट सो मेनी डेज मोर पास्ट, और बहुत सारे दिन आगे चले गए। उसके बाद में लॉर्ड विष्णु के, भगवान विष्णु आए और महाराज गुरु को दर्शन दिया उन्होंने। एंड इसकी मेसक सो भगवान विष्णु ने गुरु महाराज को दर्शन दिया जब गुरु महाराज ये अपना खेती कर रहे थे, हल से जोत रहे थे इस भूमि को, धर्म क्षेत्र को। तो विष्णु भगवान ने भी सेम क्वेश्चन पूछा कि महाराज गुरु आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो, और मैं आपको किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने गुरु महाराज ने सेम उत्तर दिया जो उन्होंने इंद्रदेव को दिया था। और वो उत्तर सुनकर कि मैं ये 8 तरह के वर्च्यूज अपनी प्रजा में लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं खेती कर रहा हूँ। तो विष्णु जी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा कि अच्छा इसके बीज कहाँ है? आप खेती कर रहे हो तो खेती में कोई तो बीज आपको डालने पड़ेंगे जिससे ये फसल उगेगी 8 गुणों की। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया भगवान विष्णु के सामने कि ये हैं बीज। हाथ में कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ हाथ आगे किया। तो इमीडिएटली भगवान विष्णु ने अपना चक्र को आदेश, सुदर्शन को आदेश दिया, और सुदर्शन ने भगवान इनके हाथ के हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, काट कर टुकड़े कर दिए, ठीक है। और वो टुकड़ों को उस पूरे धर्म क्षेत्र के अंदर जहां जहां उन्होंने जुताई की थी वहां पे उन्होंने बिखरा दिया। उसके बाद में गुरु महाराज ने अपना लेफ्ट हैंड, अपना बायां हाथ आगे किया, तो उसका भी उन्होंने काट कर टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से दोनों हाथ, उनके दोनों पैर, उसके बाद में उनका मस्तक के सुदर्शन चक्र से छोटे छोटे टुकड़े करके बीज के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में वो खेत में उनको बो दिया गया। तो इतना होने के बाद में फिर गुरु महाराज से भगवान विष्णु ने पूछा, और वो बहुत प्रसन्न, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। सो सी दिस किंग इज थिंकिंग, ये जो राजा हैं गुरु महाराज, ये प्रजा की सच में भलाई के बारे में सोच रहे हैं। तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि देखो मेरी प्रजा में कुछ गरीबी ना आए तो मेरे को बहुत सारा धन चाहिए, या है ना उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, उनके घर में टॉयलेट बनाने हैं, है ना, बेचारों को जंगलों में जाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने क्या किया, ये 8 गुण मुझे प्रज्वलित करने हैं प्रजा के अंदर। और इस बात को समझ के उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया गुरु महाराज ने, विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि मैं आपके इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अभी आपको वरदान क्या चाहिए वो बताइए। बीज तो हमने बो दिए हैं खेत में, गुण आपकी प्रजा में आ जाएंगे, आपको क्या वरदान चाहिए ये बताइए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझे 2 वरदान चाहिए भगवान। कि पहली बात तो ये कि ये जो भूमि है, ये भूमि इतनी पवित्र, इतनी पावन हो जाए, हाँ, कि यहाँ पे
यहाँ पे कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी यज्ञ किया गया है, कोई भी जप किया गया या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, उसका रिजल्ट हमेशा मिलना ही चाहिए. इट शुड नेवर गो फेल. ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए यहाँ पे किया हुआ कोई भी आध्यात्मिक काम. ठीक है. और दूसरा, उन्होंने ये प्रार्थना की कि इस क्षेत्र को मेरे नाम से जाना जाए. So that is how this Lord Vishnu says Tathastu, and after that this क्षेत्र, this 100 miles area close to Delhi, दिल्ली के पास में 3 घंटे का ड्राइव होगा दिल्ली से, इस क्षेत्र को कहा जाता है कुरुक्षेत्र. ठीक है. सो धर्म क्षेत्र तो ये था ही, और फिर महाराज कुरु ने भी ये तपस्या की, सैक्रिफाइस किया, और ये उन्होंने वरदान मांगा, इसके कारण कुरुक्षेत्र इसको जाना जाता है. ठीक है. तो कोई भी है, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था भगवान विष्णु ने, तो किसी भी तरह का आध्यात्मिक काम वहां पे किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं होता. ठीक है. सो दैट इज अबाउट धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र. एनी क्वेश्चन सो फार? प्रभु जी 8 गुण थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या प्रभु जी? 8 गुण. अच्छा, वो 8 गुण क्या क्या है? सो 8 गुण है. फर्स्ट इज तपस्या. हाँ, तपस्या. सेकंड इज ट्रूथ, सत्य. सत्य का पालन करना चाहिए सबने. तो बेसिकली प्रजा को इन 8 गुणों का पालन करना चाहिए. तपस्या है, फिर सत्य, फिर फॉरगिवनेस मतलब कि क्षमा. ठीक है. काइंडनेस, दया, प्यूरिटी, शुद्धता. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्यूरिटी, प्यूरिटी इज not only taking 3 baths a day or wearing clean clothes. That is external purity. Apart from that, we need internal purity. Internal purity means what? How do we attain internal purity? That we do by mantrocharan, mantra meditation, right? तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये महामंत्र हमें शुद्ध बनाता है. विधुनोति सुहृत्सताम. तो ये जो मंत्र, जब परमात्मा हमारे हृदय में, परमात्मा जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनते हैं, बद्ध जीव जब मंत्र जप करता है और भगवान जब इसको सुनते हैं, परमात्मा सुनते हैं, तो हमारे हृदय के कल्मशों को, अनर्थों को वो साफ करते हैं. सो दैट रिजल्ट्स इन इंटरनल प्यूरिटी. सो इंटरनल प्यूरिटी इन अदर सेंस, इन अदर वर्ड्स मीन्स कि हमारे जो अनर्थ हैं, क्या क्या अनर्थ है हमारे? लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन. काम, लस्ट, एंगर, क्रोध, ग्रीड, लालच, प्राइड, घमंड, एनवी, द्वेष, इल्यूजन. इल्यूजन मतलब माया. माया का मतलब क्या है? कि जो नहीं है उसको सत्य समझना. जैसे भौतिक संसार को सही, मतलब भौतिक संसार को परमानेंट समझना, इस शरीर को, देह को परमानेंट समझना, मैं ये शरीर हूं ऐसा समझना, है ना. इस तरह के जो ये इल्यूजन्स हैं हमारे, इनको क्लियर करना. सो ये 6 अनर्थों की निवृत्ति होती है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से. तो वो इंटरनल प्यूरिटी. ठीक है. तो प्यूरिटी हो गया, ये हो गए 5. फिर चैरिटी, दान देना. सो दैट इज 6. फिर योग, भगवान से संबंध स्थापित करना, उसको कहते हैं योग. एंड लास्ट इज ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना. ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का मतलब क्या होता है? कि आउटसाइड मैरिज, अपने विवाह संस्कार के बाहर कोई संबंध स्थापित ना करना अपोजिट जेंडर से. ठीक है. नो इलिसिट सेक्स. दैट मीन्स जो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में भी है ना, अपने हमारे 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं? 4 regulatory principles. Who will tell? Yes, Umesh Prabhu. What are our 4 regulatory principles? गैम्बल नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, No 16 माला gambling, करना है, no illicit sex, और क्या? 16 माला करना, वेज खाना, That is not regulatory principle. That is not regulatory principle. शाकाहारी भोजन. हाँ. No killing, no meat No eating. killing. That is 3. एक और याद नहीं आ रहा.
एक और याद नहीं आ रहा, कौन बताएगा? शशि प्रभु। Prabhuji, I just recalled. I'll tell you. The fourth worship. Regulatory principles. Geetika Mataji. 1 minute, Prabhuji. I'll tell you. I just remembered. I missed it. No problem. No problem. Yes, Geetika Mataji. What is the fourth regulatory principle? प्रभुजी मुझे भी याद नहीं। नहीं याद है. Okay. I will pick who should speak. Vamsi Krishna Prabhu. Wow, thank you for joining today. प्रभु जी शायद वो नो अल्कोहल लाइक नशे Yeah, no meat, Yeah, no yeah. liquor. No liquor. Yes, very good. Thank you Vamsi Prabhu. देखिए वामसी कृष्ण, आपके नाम में ही 2 बार कृष्ण का नाम आता है और आपके आते ही माता जी को याद भी आ गया उत्तर. राइट. सो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, है ना. ये 4 हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं. तो ये भी इन चारों में फिट होते हैं. ये जो 8 वर्च्यूज हैं इनमें फिट होते हैं. ठीक है. सो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये भी है इसका कि सो आउटसाइड मैरिज इज अंडरस्टूड, है ना. और जो द डिवोटीज, राइट, जो गुरु की शरण में जो जाते हैं, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको ब्रह्मचारी कहते हैं. राइट. इन द वैदिक एरा, गुरुकुल के एरा में जब बच्चे जाते थे गुरुकुल में पढ़ने, वो ब्रह्मचारी रहते थे गुरु के आश्रम में. ठीक है. जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती थी उसके बाद में वो गृहस्थ आश्रम को चूज करते थे कि अब हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, या फिर सो इधर दे कंटिन्यू इन द ब्रह्मचारी आश्रम और दे कम इनटू द गृहस्थ आश्रम, है ना. ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना. तो ब्रह्मचारी से बाद में सीधा कोई अगर गृहस्थ आश्रम नहीं गया तो आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस somebody can become a सन्यासी, तो वो बाद में सन्यास ले सकते हैं सीधे. राइट. और जो गृहस्थ हैं, ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम, फिर गृहस्थों को रिकमेंडेड है कि एक करेक्ट एज, रिटायरमेंट एज आने के बाद में आपको घर में नहीं पड़े रहना है, आपको पॉलिटिक्स पे डिस्कशन नहीं करना है, आपको टीवी नहीं देखते रहना है. आपको क्या करना है? आपको वानप्रस्थ आश्रम में जाना है. वानप्रस्थ आश्रम में आपको हरि भक्ति, भगवत भक्ति करनी है और प्रचार भी करना है. और उसके बाद में जब आप परिपक्व हो जाते हैं तो आप संन्यास आश्रम में जा सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से प्रोग्रेशन होता है, ब्रह्मचारी से संन्यास एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में, और या फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. ठीक है. ऐसा कहीं पे भी नहीं रेकमेंड किया गया है वेदों में, शास्त्रों में, कि आप ब्रह्मचारी हो बाद में आप गृहस्थ आश्रम में आ जाओ और गृहस्थ आश्रम से वापस ब्रह्मचारी बन जाओ डिवोर्स लेके. ऐसा नहीं होता, है ना. वंस अ गृहस्था doesn't become a brahmachari again, right? You have changed the ashram. ठीक है. And then you progress, है ना. फिर वानप्रस्थ करो, संन्यास करो, and once you are in the संन्यास आश्रम you cannot go back, है ना. वापस आप गृहस्थ में नहीं आ सकते, वापस आप ब्रह्मचारी में नहीं आ सकते, है ना. So that is ब्रह्मचारी आश्रम. इसीलिए हमारे जो साधु हैं, जो इस्कॉन मंदिर में रहने वाले जो साधु हैं, दे आर कॉल्ड मॉन्क्स इन इंग्लिश. मॉन्क्स हैं, है ना. वो ब्रह्मचारी है. ठीक है. दैट इज व्हाई we follow a lot of etiquette when we deal with them, when we talk to them, in the sense that matajis, right, females, they do not approach them directly. और you know, अगर कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, उनसे कुछ पूछना भी है, तो गो विद द हस्बैंड, राइट. अपने हस्बैंड के साथ में, पति के साथ में अगर हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं. अकेले अलग से ब्रह्मचारी से बात नहीं करना चाहिए, राइट, बिकॉज दैट इज नॉट द एटिकेट, है ना. ब्रह्मचारी से बात करने के लिए, डील करने के लिए इज नो एटिकेट. एक बार सो अवर करण ठाकुर रोजी वाज टेलिंग कि उनको एक प्रोग्राम कंडक्ट करना था और वो लिफ्ट में 11th फ्लोर पे एक फ्लैट था. सो करण ठाकुर रोजी एंड देन 1 or 2 more ब्रह्मचारीज विद हिम,
and then we were also there, right? So we were waiting for the lift, और lift आई, और इतने में you know one माताजी with the kid वो अंदर लिफ्ट में जाने लगे, तो फिर प्रभु जी रुक गए, कनाडा प्रभु जी पीछे रुक गए, एंड देन ही टोल्ड कि ठीक है आप ग्रेसा यू गो, बिकॉज लिफ्ट में इतनी जगह नहीं थी, राइट? तो सो वन माता जी एंटर्ड, और उसके बाद में दो या तीन और ज्यादा डिवोटी आ सकते थे उसमें, तो प्रभु जी रुक गए कि नहीं, सो आई विल नॉट गो नाउ, यू नो, यू ऑल पीपल गो, और आई विल क्लाइम द स्टेयर्स, आई विल वेट फॉर द लिफ्ट, मैं लिफ्ट का वापस से वेट करता हूँ. So this lady spoke, you know, जो माता जी लेफ्ट में एंटर हुए थे. This is not a devotee, you know, normal, you know, lady, and she doesn't know the etiquette, right? तो उन्होंने कहा कि please come, I don't mind. So प्रभु जी ने कहा कि नहीं, that's okay, you know. So उन्होंने किसी और को भेज दिया, गृहस्थास, we are okay, we can go. We should also avoid such encounters, you know. माता जी can go, and if we are with the wife, then we can also go. तो बाद में प्रभु जी ने बोला दूसरे डिवोटी जो थे उनके साथ में कि she doesn't mind but I mind. So it doesn't look good, है ना? Imagine when the lift door opens and this Mataji comes out and the Prabhuji comes out, you know, what will the world think, है ना? तो इसलिए very close encounters with the brahmacharis of Mataji is not advised. ठीक है? Okay. Sulochana Mataji has a question. Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. I don't know whether the question is right or wrong. So whenever Prabhupada was there, so at that time one Mataji asked Prabhupada, like during the periods as ladies can do chanting, all these things. Like gents, ladies can't do of all these things. How I can do deity worship or chanting during periods of all these ones? Because of these problems, we don't have that much strength like that. Okay, so especially the female male things is came. So at the time Prabhupada Guruji answered like that ki, if you consider as you are the female, then you can't go any of the enhancement or purobhivruddhi in your Krishna consciousness. So you think like you are the soul. So don't think you are the male, female or animal or a bird like that. So yes. So what is the question? So now brahmacharis are there, then they are also soul. If we see, we are also soul. So still, is that offense or what? Like we are not supposed to go them and ask them? No, so we can go to them, we can ask them, but we should go with our husband, you know? So when Keshav Prabhu is there, with him you can go and talk. There is no problem. है ना? वहां पे आप रूम में सिर्फ ब्रह्मचारी हैं और आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट इन अ सेक्लूडेड प्लेस ओनली फीमेल मीटिंग ब्रह्मचारी इज नॉट अ गुड आइडिया. ओके, दैट इज अ सोशल एटिकेट, राइट? ओके, सो यस, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल. हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है. हमें आत्मा के स्तर पर सोचना चाहिए, परंतु आत्मा के स्तर पर सोचना का मतलब ये नहीं है कि हम जो एटिकेट्स हैं उनको हम नजरअंदाज करें, है ना? अल्टीमेटली ये जो शरीर है, ये मुझे आवरण, आत्मा को ये आवरण दिया गया है. दिस बॉडी हैज बीन गिवन टू द सोल, सो द सम एटिकेट्स हैव टू बी फॉलोड, राइट? नाउ आई कैन नॉट गो इन द वर्ल्ड विदाउट क्लोथ्स. अरे आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, तो मुझे को ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है. ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, है ना? एक बार, ठीक है, आई विल क्लैरिफाई दैट आल्सो लेटर, बट देन कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट, राइट? तो भी कोई बोलेगा कि नहीं, अरे आप तो क्या कृष्णावंश प्रैक्टिस कर रहे हो, आप तो शरीर के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो. नो, सोशल एटिकेट्स नीड टू बी फॉलोड, राइट? अ किड, एक बच्चा, हमारा बच्चा है, अब वो हमें बोलेगा, नाम से पुकारेगा, इज दैट अ गुड आइडिया? नहीं, हम उसको बोलेंगे नहीं, आपको नाम से, आप माता पिता को नाम से नहीं बुला सकते, राइट? तो ही कैन से कि अरे आई एम नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द बॉडी, आई एम योर किड इन द लास्ट, इन दिस लाइफ. क्या पता पिछले लाइफ में आप मेरे बेटे होगे, सो व्हाट इज द बिग डील, है ना? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट देन इन दिस लाइफ आई एम द फादर, यू आर द सन, यू फॉलो द सोशल एटिकेट, राइट? तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एटिकेट, ठीक है? और जो साधु एक्चुअली जो हैं आत्मा के प्लेटफॉर्म पर, है ना, जो उस स्तर पर हैं, जिनकी मानसिकता, जिनकी चेतना
वो कहाँ, वो ऐसे भी हैं साधु इस संसार में, वो तपस्या कर रहे हैं, मतलब हमारे मंदिर, ऐसा भी नहीं है कि हमारे मंदिर में भी हैं ऐसे बहुत सारे साधु जो हैं उनकी चेतना उस स्तर पर, लेकिन हमारी तो नहीं है ना, हमारी चेतना तो वहां नहीं है ना. सो वी नीड टू फॉलो एटिकेट फ्रॉम आवर साइड. ठीक है. एंड लॉट ऑफ अदर नागा साधुज एंड दे आर देयर, दे डोंट वेयर क्लोथ्स, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो पब्लिक में भी आ जाते हैं विदाउट क्लोथ्स, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांव वालों को, शहर वालों को, हम लोगों को फर्क पड़ने लग जाता है. इमेजिन ए नागा साधु कम्स यहाँ पे ऑन द मेन रोड इन द मार्केट, क्या होगा? लोग हंसेंगे, है ना, उनके ऊपर, उनको परेशान करेंगे. दिस पर्सन इज आउट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, बॉडीली कॉन्शियसनेस. तो ही नोज कि सांसारिक जो लोग हैं वो इस स्तर पर नहीं है, तो ही विल नॉट कम लाइक दैट. ठीक है. दे आर ओनली सीन वेयर इन द कुंभ मेला. वो कुंभ मेला में आते हैं और वहां पे स्नान करके वापस चले जाते हैं. ठीक है. सो इट्स अ मैटर ऑफ एटिकेट. Yes, Prabhuji. Okay. So, but how did we reach here? ब्रह्मचर्य से डिस्कशन चल रहा था, वहां से हम इधर आए. I thought of sharing some etiquette lesson also, and primarily because generally when we are new, when we have not dealt with brahmacharis earlier, हमें पता नहीं होता ये nitty-gritties, है ना, हमें और पता नहीं होता तो फिर हम कुछ गलतियां कर देते हैं. ठीक है. So we need to be aware of these. Prabhuji, Yes. the point was 8 points, and you just elaborated on these. That is how you reached here. You Yes, were on the last point, which was brahmacharya. Yes. So these are the. Thank you, Shashi Prabhu. So these are the eight virtues. हाँ, ये 8 गुण हैं जिनके लिए गुरु महाराज ने ये पूरा ये तपस्या की थी. ठीक है. तो इसके बाद में अभी टुवर्ड्स द कलियुगा एक बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ पे ग्रेट आचार्य केम टू दिस लैंड, कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र. दैट आचार्य इज मध्वाचार्य. So now in your Bhagavad Gita, you please open, अभी पेज नंबर तो मैच नहीं होंगे, परंतु अध्याय 1 जहां से शुरू होता है उससे जस्ट पहले एक पेज आप खोलिए. वहां पे गुरु परंपरा की एक टेबल दी हुई है, एक सारिणी दी हुई है, लिस्ट ऑफ आचार्यास. You got that page? Everyone? Yes. Okay. तो ये भगवत गीता इंट्रोडक्शन जो लिखा है प्रभुपाद ने उसके बाद में और अध्याय 1 से जस्ट पहले. तो ये गुरु परंपरा की सारणी है जो हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है जिसमें हम बिलोंग करते हैं. राइट. ये 32 आचार्यास आर लिस्टेड हियर. 32 आचार्यों का नाम है यहाँ पे और इनमें से नंबर 5 पर है मध्व. यू कैन सी दैट नंबर 5 नंबर मध्व. सो दिस इज मध्वाचार्य. ठीक है. ये मध्वाचार्य कौन है? ये मध्वाचार्य वायुदेव के पुत्र हैं. वायुदेव के और कौन से पुत्रों के बारे में हम जानते हैं? हु इज पवन पुत्र? हनुमान. तो हनुमान जी भी वायु के पुत्र हैं. देयर इज वन मोर, भीमसेन. वेरी गुड. तो भीमसेन जो है ये भी वायु के पुत्र हैं, है ना. तो हनुमान जी हैं, भीमसेन है और अभी ये तीसरे हैं मध्वाचार्य. ठीक है. तो ये भी वायु के पुत्र हैं और ये भीमसेन के आंशिक अवतार भी हैं, है ना. तो इनका जन्म हुआ था उडुपी में, कर्नाटका में एक प्लेस है, एक जगह है, उसका नाम है उडुपी. ठीक है. वहां पे उडुपी के पास में एक क्षेत्र है, वहां पे उसको बोला जाता है पाजक क्षेत्र. उस पाजक क्षेत्र में मध्वाचार्य का जन्म हुआ था. तो ये हमारे आचार्य हैं. इन्होंने व्यासदेव से ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद में उन्होंने आगे अपने शिष्य बना के उन्होंने ज्ञान आगे दिया. उन्होंने द्वैत सिद्धांत की स्थापना की थी. मध्वाचार्य से पहले रामानुजाचार्य आए थे, रामानुजाचार्य से पहले शंकराचार्य आए थे. शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया था. ये सब हम योगा लैडर में डिस्कस कर चुके हैं. आई एम जस्ट गिविंग अ रिवीजन टू यू. शंकर ज्ञान योग में डिस्कस किया था हमने. ये सब कुछ याद नहीं है, सबकी हालत खराब है. ठीक है. एनीवे, शंकराचार्य गेव अद्वैतवाद. शंकराचार्य से पहले गौतम बुद्ध ने सारे वेदों को नकार दिया था. उन्होंने वेदों को उठा के
सबको बोल दिया था कि वेद हमें फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, उसका भी कारण था, वो सब मैंने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद में वेदों को उन्होंने जब हटा दिया था समाज से, एक पर्टिकुलर चेतना से उठाने के लिए, एनिमल किलिंग से बचाने के लिए, उसके बाद में शंकराचार्य आए, वापस वेदों की स्थापना की उन्होंने समाज में कि नहीं, वेदों में भगवान का सिद्धांत दिया हुआ है, ये अद्वैत सिद्धांत आप लीजिए, उससे भगवान को जानिए। तो अद्वैत सिद्धांत उन्होंने दिया। उसके बाद रामानुजाचार्य आए, उन्होंने दिया विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में मध्वाचार्य आए, उन्होंने दिया द्वैत सिद्धांत, ठीक है। अभी हम फिर से बाद में इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, आप अभी सब लिख लो, ठीक है। सो ये मध्वाचार्य ने द्वैत सिद्धांत दिया था। उस द्वैत सिद्धांत पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, ये जो हम फिलॉसफी है, ये आधारित है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य। चलते चलते आप देखेंगे नंबर 22 है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, नंबर 22 पर श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण स्वयं हैं, जो स्वयं कृष्ण हैं। वो भक्ति कैसे की जाती है ये सिखाने के लिए एक भक्त के रूप में आते हैं। और ये कब आए थे? सो मध्वाचार्य आए थे 12वीं शताब्दी में। चैतन्य महाप्रभु आए थे 15वीं या 16वीं शताब्दी में। उसके बाद में नीचे हम देखेंगे 23 नंबर पर रूप गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। फिर 24 पर रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ठीक है। 25 नंबर पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी। 26 नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका अपीयरेंस डे लास्ट संडे को था। एक बहुत ही बढ़िया संडे फीस्ट लेक्चर श्री ग्रेस रास विग्रह प्रभु ने दिया था वृंदावन धाम भक्ति योगा सेंटर के संडे फीस्ट प्रोग्राम में। हिंदी में वो लेक्चर है, यदि आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन पर। उसके बाद में गौर किशोरदास बाबाजी महाराज। उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं और हमारे संप्रदाय में आचार्य भी हैं। और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद 32 नंबर, ठीक है। तो इनमें से ये जो प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, 28 से लेकर 32 तक ये जो गुरु हैं, आचार्य हैं, इनको हम अपने ऑल्टर में रखते हैं। ऑल्टर में सबसे नीचे गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है, उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु एंड नरसिंह देव, और सबसे ऊपर गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, और राधा कृष्ण, राधा वृंदावन चंद्र या राधा कुंज बिहारी, या हम जिस भी मंदिर से हम संबंध रखते हैं उनके इष्ट विग्रह, ठीक है। सो मध्वाचार्य का नाम यहाँ पे आता है। और ये मध्वाचार्य का एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है जो धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इनकी हम चर्चा करेंगे अगले सत्र में, ठीक है। बिकॉज आई जस्ट नोटिस इट इज 7:40 राइट नाउ, ठीक है। आई शुड हैव एंडेड एट 7:30, सो 10 minutes ओवर टाइम, प्लीज आई बेग योर फॉरगिवनेस फॉर दैट, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन है धर्म क्षेत्र पे। थोड़ा सा हम अगले सत्र में करेंगे और फिर हम इस श्लोक में आगे बढ़ेंगे आज के। और इस डिस्कशन पे कोई प्रश्न? प्रभु जी। यस प्रभु जी। Dandavad Pranam. I had that question that why one of our I'm just looking back at the name of the guru, why his name is not there. We I think, what is his name? I'm just trying to recall. I posted that as a query to you, you may recall. I'm just, I think I got it. Haridas Thakur. Haridas Thakur. Okay. Why is Haridas Thakur Prabhuji as a guru is not listed here while he is so much called out? Yes. In so many occasions? Yeah, so Haridas Thakur, good question, Shashibu. Thank you for asking this question. Haridas Thakur is an acharya. We call him नामाचार्य, नाम के आचार्य। नाम के आचार्य मतलब कि हरिनाम करने में कितना हमारी समाधि, कितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवान के दिव्य नामों की शरण लेनी चाहिए, इसका जीवंत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया हरिदास ठाकुर ने, है ना।
अभी ये जो गुरु परंपरा में जो हम जो बात करते हैं, दिस इज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गिविंग नॉलेज, गिविंग दिस फिलोसॉफिकल नॉलेज, ऑल राउंड नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसके लिए हरिदास ठाकुर डिड नॉट एक्सेप्ट एनी डिसाइपल, उन्हें कोई शिष्य बनाए नहीं। He did not proclaim himself as a initiating spiritual master, दीक्षा देने वाले गुरु। उन्होंने कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, किसी को उन्होंने शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि वो इतना अपने आप को, he was such a divine and elevated, परमहंसा, लेकिन वो अपने आप को इतना साधारण मानते थे। वो बोलते थे कि मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, मैं एक म्लेच्छ हूं, और मैं एक वो इतने हम्बल थे, बेसिकली इतने विनम्र वो थे कि उन्होंने ये सेवा, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप नाम जप कैसे करना है, आप इसी का उदाहरण प्रस्तुत करो, यही आपका कार्य है। तो हरिदास ठाकुर वाज इन द सेम टाइम व्हेन चैतन्य महाप्रभु वाज देयर। ठीक है, एंड चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को इस तरह से एंगेज किया, उनको ये सेवा दी नाम जप करने की और सिखाने की। और इनके ही जो शिष्य हैं श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको उन्होंने प्रचार करने का आदेश दिया कि आप वृंदावन में जाइए और वहां पे आप भक्ति योग के ऊपर ग्रंथ लिखिए। ठीक है, समस्त शास्त्रों का निचोड़ आप वहां पे दीजिए, अपने ग्रंथों में टिप्पणियां लिखिए, और भक्ति योग कैसे सर्वोच्च है, क्या उसकी क्या स्थान है, भगवान कृष्ण का क्या चरित्र है, उनको कैसे समझा जाए, ये सब उन्होंने बोला कि ये आप ग्रंथ लिखिए। तो इस प्रकार से इन गोस्वामीज को भी हम ऑल्टर में रखते हैं। तो मैंने बताया कि 28 से लेकर 32 तक हमारे ऑल्टर में हैं प्रभुपाद और उनके ऊपर के आचार्य जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज तक। उसके ऊपर 23 और 24 जो है ना, ये हैं 6 गोस्वामी। इन 6 गोस्वामीज को भी हम साथ में रखते हैं आचार्यों को। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी। ठीक है, इनको भी मंदिर में और हमारे ऑल्टर में स्थान दिया जाता है। ओके प्रभु जी, डज दैट आंसर शशि प्रभु योर क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, लेकिन मैं प्रभुपाद जी की नैरेटिव सुन रहा था और Yes. उन्होंने बोला कि सनातन के बारे में उन्होंने काफी एम्फेसाइज किया है, and he is saying religion and Sanatan are two different concepts. Religion is just a faith, and Sanatan is something like body and soul concept, and that's correct, and that's perpetual across the religion. तो अगर ऐसी बात थी, and Haridas Thakur was a epitome of how to look for chanting, तो at least book में, ISKCON के prescribed book में कहीं भी इनका नाम ऐसे, while he was not an initiated guru, why did not came? I mean, that I get your response and I don't deny it, but I feel, is it to do with religion somewhere, to be very honest? No, it is not related to religion, Guru. This is simply what seva has been. See, being guru is also a seva. ठीक है, गुरु होना भी एक सेवा है। जो आपके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को कहा कि अभय बाबू, आपको जाके पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। ठीक है, सो दैट रोल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको सेवा दी कि आपको ये करना है, तो ऐसे सेवा ही बिकेम अ गुरु। ठीक है, ऐसे ही भक्ति, सो ये जो है, ये आपके गुरु आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, सो दिस लीनिएज इज फॉर फिलॉसफी में किसने प्रचार किया है, फिलोसॉफिकल प्रीचिंग किसने की है, ज्ञान का प्रचार किसने किया है, ग्रंथों के माध्यम से, डिस्कोर्सेस के माध्यम से, शिष्य बनाने के माध्यम से। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि लूज क्राइटेरिया है, जिसके कारण इस गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु का नाम आता है। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज वी डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम, है ना, प्योर डिवोटीज। तुकाराम महाराज एक महान संत हुए हैं महाराष्ट्र में, है ना, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। So not everybody's name can come in the list anyway, right? Yeah. So somewhere you have to have some criteria.
Hare Krishna. That explains, Prabhu. I am more convinced. And two more things quickly. So why 16 as around? Why not 11? We always hear 21 रुपये दे दो, 11 रुपये दे दो, 51 रुपये दे दो. Why is the magic number 16 as a rounding, as a number of rounds to chant? That is one. And what is the meaning of word Goswami in itself? क्योंकि जब मैं भी altar पे देखा, thank you Prabhu ji, I think it clarifies that in the chronology how to look at the people name. I resonate that yes, with Prabhupada image in the temple you have these 5 other people. Now it helps me better to identify who is who. So what is Goswami meaning? That is one question. And why 16 round? That's the second question. Okay, so the first question, let's take the smaller answer one. Goswami wala. Go means senses, हमारी इंद्रियां. Swami means master. The one who has controlled his senses is called Goswami. ठीक है? अभी अभी भारत में बहुत सारे ऐसे वंशावलियां हैं जो गोस्वामी एज अ सरनेम यूज करते हैं, है ना? तो ये वंशावलियां कहाँ से आई हैं? ये कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड हैं. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनसे आ रहे हैं. आप हम वृंदावन, मथुरा, बरसाना के मंदिरों में जाएंगे ना, तो गोस्वामी परिवार हैं. वो मुकेश प्रभु पर्सनली भी जानते हैं काफी सारे परिवारों को वहाँ पे, बिकॉज़ ही बिलोंग्स टू दैट एरिया, है ना? तो गोस्वामी जनों के परिवार में ही फिर आगे सेवा पूजा अर्चना का उनको ये मिलता है. ईच टेम्पल इज एक्चुअली कंट्रोल्ड एंड वर्शिप्ड, है ना? पूरा उनका सेवा जो है वो गोस्वामी करते हैं, लीनिएज में चलता है वो. बट एक्चुअली दैट वाज नॉट हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी. गोस्वामी मींस जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में किया हुआ है. ठीक है? तो ये जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये गोस्वामी क्यों कहते हैं हम? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इनको ये नाम दिया कि आप गोस्वामी हो, आप गोस्वामी के लेवल पे हो. हम जो हैं भौतिक संसार में जो बद्ध जीव जो हम हैं, हमारा जो संघर्ष चल रहा है डे इन एंड डे आउट हमारी इंद्रियों के साथ में, हम गोदास हैं. हम गोदास हैं और हमारे आचार्यास, हमारे जो गुरुजन हैं वो गोस्वामी. ठीक है? so it's to emphasize that point कि ये जो है they are pure devotees because they are not agitated by their senses, they are not servants of their senses. हम लोग बाहर जाते हैं और चाय की दुकान से चाय की अच्छी खुशबू आ रही होती है, कुल्हड़ वाली चाय, तो हम तुरंत उस दुकान में घुस जाते हैं, चाहे मौसम अलग हो, चाहे जगह अलग हो, स्थान कुछ हम देखते नहीं है कि आज चाय तो पी ली जाए, है ना? जलेबियां तलते हुए हम देखते हैं. तो इस प्रकार से I'll tell you one anecdote. एक बार हम राधा गोविंद मंदिर, निगड़ी मंदिर जो है हमारे इस्कॉन का मंदिर, वहां पे हम गए थे भक्त लोग. तो मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा था. उस समय पे one boy and one girl, they were walking just ahead of me. मुझसे आगे वो चल रहे थे, थोड़ा ही आगे थे. तो कुछ तो बातचीत उनमें चल रही थी. I was not paying attention and I was with वासुदेव और हम जा रहे थे. तो मुझे ऐसे अचानक से ऐसे बहुत ही enthusiastically ऐसी आवाज सुनाई दी. This girl was telling to the boy, probably they were friends. That's what I could make out, है ना? हस्बैंड वाइफ तो नहीं थे पक्का, तो some कॉलेज ग्रेजुएट्स वगैरह. तो the girl said to the boy, अरे मेरा ना नॉनवेज खाने का मन कर रहा है. They are, what is the setting? See, मंदिर के प्रांगण में वो हैं और उस समय पर they are looking at devotees all around, है ना? सब भक्त लोग उनको आसपास दिख रहे हैं. उसके बाद भी इंद्रियां इतनी अनियंत्रित हैं कि इतने सीरीन, इतने सात्विक माहौल के अंदर भी नॉनवेज खाने का मन कर सकता है. तो ये वन एग्जांपल. हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. सुबह हम अलार्म लगाते हैं और वो बेचारा स्नूज हो कर खुद ही थक जाता है. अलार्म बोलता है कि छोड़ो, इस इंसान को नहीं उठाना. तो क्योंकि हमारे इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम नहीं कर पाते. राइट? many examples can be quoted like that. तो हम गोदास हैं और ये आचार्य जो है ये गोस्वामी है. इनको कोई भी सिचुएशन एजिटेट नहीं कर सकती. ठीक है? और जब हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जानेंगे धीरे धीरे आगे, जब पढ़ते जाएंगे हम, जब सुनेंगे उनके बारे में, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे वो गोस्वामी है. So that is first. Second question is why 16 rounds? तो एक्चुअली देखिए 16 राउंड्स का जो ये है ना, ये एक कंसेशन दिया हुआ नंबर है जो प्रभुपाद ने हमें दिया है.
कृष्णा सेज तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, भगवद गीता में। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भमत भक्तो मद याजी मा नमस्कुरु, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, ऑलवेज रिमेंबर मी। कृष्ण क्या कहते हैं? ऑलवेज, हमेशा, हर क्षण आप मुझे स्मरण करो। ये कृष्ण की अपेक्षा है। नहीं तो भक्त बनना है तो ऐसा कितना करना होगा, ठीक है। अभी हम हैं बद्ध जीव, हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमारे बीच में देखो दो पार्टी होती हैं। किसी को मान लो कोई कार बेचनी है, कोई घर बेचना है, तो जो घर बेचने वाला होता है वो बोलता है 1 करोड़ लूंगा, नहीं तो 1 पैसा कम नहीं लूंगा, ठीक है। और जो खरीदने वाला है वो बोलता है मेरे पास तो 10 लाख ही है, मैं कैसे लूं, है ना। तो बीच में एक ब्रोकर आता है। वो ब्रोकर कहता है इसको 10 लाख वाले ग्राहक को कि ठीक है मैं बात करता हूँ, देखता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा तुम आगे बढ़ो, बाकी मैं थोड़ा देखता हूँ, एडजस्ट करवाता हूँ। उधर मालिक को जाके क्या बोलता है ब्रोकर कि देखो 1 करोड़ तुम बोल रहे हो, 1 पैसा कम नहीं बोल रहे हो, ऐसा होता नहीं मार्केट में, थोड़ा नेगोशिएबल रखना पड़ता है प्राइस, नहीं तो ग्राहक ही नहीं आएंगे, तुम क्या बेचोगे, फिर बिकेगा ही नहीं, ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं, है ना। तो वो थोड़ा सा करता है एडजस्ट कि ठीक है 1 करोड़ नेगोशिएबल, तो वो नेगोशिएबल भी लेके आता है। फिर वो इसके पास आता है कि देखो थोड़ा नीचे लेके आया हूँ, लेकिन 10 लाख में कोई डील नहीं होती, 15 लाख में कोई डील नहीं होती, कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा, 20 पे तो आओ। तो ये बोलता है ठीक है चलो मैं अपना बजट बढ़ाता हूँ, 20 पे आता हूँ। उधर जाके बोलता है कि देखो नेगोशिएबल तो ठीक है, परंतु 1 करोड़ वैसे ही बहुत ज्यादा है इस प्रॉपर्टी का, एरिया में क्या चल रहा है, ग्राहकों की कैपेबिलिटी कितनी है वो तो देखो, है ना। तो बोलता है ठीक है चल 80 लाख, ठीक है, तो 80 लाख पे लेके आता है, इधर से 10 पे 20 40। so then what is it the broker trying to do? He is trying to bridge the two parties on a common play at a common place so that both are benefited, ठीक है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी, भौतिक संसार में तो खैर ब्रोकर जो है उसका इंटरेस्ट होता है खुद का, मोटिवेशन होता है कि उसको कुछ कमीशन मिलेगा। आध्यात्मिक संसार में क्या होता है, गुरु इज अ ब्रोकर and he does it without any motivation, without any ulterior motive. As an agent to Krishna, he wants to bring the fallen souls, जो जीव हैं, बद्ध जीव हैं संसार के में लिप्त, इनको वो आगे खींचना चाहते हैं भगवान की तरफ, और भगवान अकड़ के बैठे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, सतत कीर्तन करना पड़ेगा। गुरु बोलते हैं कि अरे ये डूबा हुआ इंसान है, अगर सतत कर पाता तो इधर थोड़ी गिरता, थोड़ा एडजस्ट करो भगवान, ठीक है। तो गुरु बोलते हैं अपने आचार्य के माध्यम से, राधा रानी के पास में एप्लीकेशन लगाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास एप्लीकेशन लगाते हैं कि कुछ करो, कृष्ण को समझाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में स्वयं इतने दयावान है। राधा रानी एज द यूनिवर्सल मदर, शी गोज टू कृष्णा एंड सेज कि देखो कृष्ण, अरे सततम कीर्तन तो होता थोड़ी ना है, वो अभी शुरू किया है उसने, एक बार मंगल आरती में आया ना, इतने सारे लोग हैं उनमें से ये एक बार आया मंगल आरती में, तो कुछ तो अपने दर्शन, कुछ तो दिव्य उसको ये आप आशीर्वाद दो। तो ऐसे करते करते ये हमारी जो पूरी गुरु शिष्य प्रणाली जो है ना, ये हमारे मीडिएटर्स हैं कृष्ण और हमारे बीच में। हमारी योग्यता नहीं है कृष्ण को अप्रोच करने की, और हम जिस तरह का जप करते हैं उससे भगवान कृष्ण कभी भी हमें अपना आशीर्वाद देने नहीं वाले हैं, है ना। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे जप की अवस्था क्या है, आधी आंख खुली हुई आधी बंद, आधे नींद में गिरते पड़ते रोते हुए हमारा जप कब पूरा होता है, रात को 12 बजे। भगवान बोलते हैं सततम, इधर गुरु बोलते हैं कि नहीं आप तुम थोड़ा आगे बढ़ो, चलो 1 माला करना शुरू करो, 1 माला करना शुरू करो, मैं बात कर रहा हूँ तुम आगे बढ़ो, लेकिन चालू करो, ठीक है। संडे प्रोग्राम में आओ, थोड़ा आओ संडे प्रोग्राम में, थोड़ा कभी आरती का भी आनंद लो, हाँ भगवान को अच्छा लगेगा तुम आओगे तो। ऐसे करते करते गुरु ब्रिज करते हैं। सो नाउ हरिदास ठाकुर नामाचार्य, he used to chant 22 hours a day. उनका 1 लाख नाम का व्रत था, उसके करने में 22 घंटे लगते थे। 192 अप्रोक्सीमेटली 192 जप माला, 192 माला मतलब कितने नाम जब 192 गुना 108। Who is the mathematician in the group? You do the math. It will come approximately 100 से ही कर लो तो 1 लाख के आसपास आ जाएगा वो, ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जो थे,
भक्ति अपने प्रभुपाद के गुरु महाराज, उन्होंने जब गौड़िया मठ की स्थापना की थी, उन्होंने रूल रखा था 64 राउंड्स एवरी डे। ठीक है, 64 माला रोज करनी है। तो जो उनका क्या कहना था कि जो 64 माला रोज नहीं करता है वो जानवर है। अगर जो मनुष्य देहधारी जो जीव है वो 64 माला रोज नहीं करता है, वो क्या है, वो मनुष्य की देह में जानवर ही है, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। और जो 64 माला करता है वो कौन है फिर, किसी ने पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो 64 माला का जप करता है मनुष्य है, उसको ये समझ में आ जाएगा कि वो जानवर है। समझे आप बात? The one who does not chant 64 rounds is an animal, and the one who chants 64 rounds will understand that he is an animal only. क्योंकि उसका शुद्धिकरण इतना होगा ना, उसको समझ में आएगा कि अरे मैं कितना व्यर्थ जीवन जी रहा हूँ, कितना समय व्यतीत बर्बाद कर रहा हूँ मैं, कितना इंद्रियों के नियंत्रण में हूं मैं, कितने पाप कर रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा 64 माला जप करने वाले को। So this was the rule भक्ति सिद्धांत सूरज ठाकुर he gave कि इतना करना है। When Prabhupada started his mission, ठीक है, 64 राउंड से स्टार्ट किया उन्होंने, बिकॉज उनके गुरु महाराज ने बोला है 64 राउंड्स, राइट? बट देन ऑल दीज वेस्टर्न डिसाइपल्स, वी शुड बी थैंकफुल टू देम, यू नो, व्हेन ही वाज प्रीचिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो ये करने लगे, they were trying to do but they were not able to do। प्रभुपाद हम नहीं कर सकते, इतनी सेवा है, इतना मंदिर का ध्यान रखना है, प्रचार भी करना है, बहुत सारा आपने सेवाएं दे रखी हैं, और सबसे बड़ी बात सबके साथ में भी हो सकता है, सेवाओं का बहाना नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा माइंड बहुत बहुत युद्ध कर रहा है हमारे साथ में, हम नहीं कर पा रहे हैं 64 माला। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, वन फाइन डे प्रभुपाद सेड ठीक है 32 माला करो, एवरीडे 32 राउंड्स यू चैंट, एंड वो मांडवाली कृष्ण के साथ मैं करूंगा, ठीक है। 32 माला करना शुरू किया भक्तों ने, परंतु कुछ दिनों के बाद में ये हुआ कि 32 माला भी नहीं हो पा रही है, नहीं होगा प्रभुपाद, नहीं होगा। प्रभुपाद इज सच ए कंपैशनेट आचार्य, आप सोचिए कि उन्होंने पुश किया, परंतु फिर भी उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है 16 and no less। That is how bargaining was going on between the disciples and the guru। प्रभुपाद सेठ, जैसे हम जाते हैं ना मकान कुछ भी खरीदने, तो फिर वो सेलर कहता है कि देखो 50 लाख, इससे भी नीचे एक पैसा नहीं लूंगा, है ना। इस प्रकार प्रभुपाद ने बोला 16 and no less, अभी वापस मेरे पास में मत आना ये सब लेके। So that is how then Prabhupada actually gave that, you know, you chant 16 rounds and then you do the seva which I assign to you properly, follow 4 regulative principles, and then I will ensure that you go back home, back to Godhead। Krishna says satatam kirtanam mam, नहीं तो घुसने नहीं दूंगा। प्रभुपाद सेड तुम 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्तों का अपराध मत करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और प्रभुपाद जब लेके जाएंगे तो क्या मना थोड़ी करेंगे हमें। So इसलिए प्रभुपाद has a very unique position in our संप्रदाय। He has bargained a lot for us। और उनकी इतनी बार्गेनिंग के बावजूद भी हमारा कांटा अटका हुआ है 1, 2। प्रभु जन्माष्टमी में कितनी माला की? प्रभु 4 माला की, मैंने 4 माला। What 4? 64, 64 होना चाहिए, राइट? पर हम 4 माला में अटक जाते हैं, है ना। सो ये प्रभुपाद की कृपा है, इसलिए 16 माला, 11 नहीं, 32 नहीं। हाँ, सो बाय द वे 16 का ये मिनिमम काउंट है, ऐसा नहीं है कि 16 ही करनी है। दिस द मिनिमम व्हिच इज गिवन बाय प्रभुपाद टू अस, कि इतना मिनिमम करो। वो मिनिमम तक पहुंचे नहीं हम अभी, तो प्लीज फटाफट पहुंचिए, मिनिमम तक तो पहुंचिए, है ना। उसके बाद में देन हम आगे हमें बढ़ाना चाहिए, जितना जब कर सकते हैं हमें रूटीन में लाना चाहिए, है ना। 18 माला रोज, उस स्तर पे 20 माला, 25 माला। आई नो डिवोटीज आफ्टर 10-20 years of bhakti, now they are chanting, some devotees are chanting 32 rounds every day, some devotees are chanting 64 rounds every day, they are chanting, क्योंकि उन्होंने वो आस्वादन कर लिया है हरिनाम का। ठीक है, बहुत एक्सटेंड हो गया क्लास प्रश्नोत्तरी में। Is that okay? Shashi Prabhu, does that answer your question? Yeah, Prabhuji. Dhanavad Pranam. You explained it so well. The reasoning is clear, then the devotion increases because there is an explanation to why and what. I was just hearing the Bagambari subject,
but that's a separate conversation. I should be conscious of everyone's time. But I saw that the lineage of the entire Math is either Lord Vishnu, Shiva, or Hanuman. And the sadhus, so-called sadhus, if they are actually Goswami as per you, then a lot of things looks very superficial rather than real. And I had a great confidence in ISKCON. And let me be very honest to you. I was reading at the Mayapur website for the code of conduct. And I appreciated that ISKCON as an organization has something as a code of conduct. And you also explained the do's and don'ts. So having a history where I have not heard of ISKCON, having exploited someone or being exploited in itself is a great trust factor compared to whatever is you hear as mathas and whatnot. So Prabhuji, I think, thank you for enlightening me personally and to the rest of the devotees here. Thank you very much, Shashi Prabhu. Of course, we should be very, very grateful, very thankful to Srila Prabhupada. As we move ahead in the bhakti path, we will be able to clearly see what is superficial and what is the substance, what is shadow, what is substance. ISKCON में प्रभुपाद ने इतना clear करके दिया है ना सब कुछ. Rules he has put forward. He has given us, culture to follow, etiquette. He has given to us the purposes how for which ISKCON as a society should function. Everything is crystal clear and no compromise whatsoever. Any place, how the money should be managed, how the department should be managed. बहुत कुछ प्रभुपाद ने करके दिया है और इसीलिए Prabhupada is worshipable. Every day we worship Srila Prabhupada because his contribution is unparalleled in the history of mankind. Such an acharya the world has never seen. In this Chaturayuga, सत्य से लेके अब कलयुग तक ब्रह्मा जी का ये जो चतुर्युगा सिस्टम है, जब 4 युग जो एक साथ आते हैं, इन 4 युगों में मनुष्य समाज ने प्रभुपाद जैसा आचार्य देखा नहीं है कभी और ना कभी देखेंगे. ये हम जब सुनते हैं शुरुआत के स्टेज पे शायद अभी ना समझ में आए, परंतु stay tuned, you will get that conviction one day when you get to know, what all Prabhupada has given to us. ठीक है, thank you very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. I will stay for Namit श्लोक. ठीक है, I am so sorry, I again went over time. Where is Namit? Others who want to leave can leave. They are getting late. Yes, Namit. What is the shloka number? प्रभु जी भगवत गीता से तो नहीं है. Okay, no problem. ठीक है, सुनाता हूँ. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. हाँ, इसका अर्थ है इस दीप को प्रज्वलित करके हम सारे वातावरण को शुभ और कल्याणकारी करें. इस दीपक की ज्योति से सारे शत्रुओं मिट जाए. इस पावन दीप को हमारा नमस्कार. Very good. Thank you, Namit. अभी हमारे धर्मेन भी सुनाएंगे शायद एक श्लोक. सुनाएंगे धर्मेन? एक कोई भी बोल दो. और दिव्यांशी कौन सुनाने वाला है? दीदी सुनाएगी. दीदी उसने. वेरी गुड धर्मेन. यस दिव्यांशी. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. हाँ, वेरी गुड. समवेतायुत्सव मामक पांडवश्चैव किम कुर्वन् संजय. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. संजय उवाच. वैसे आपको ये भी बोलना चाहिए, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, लाइक दैट. ठीक है. सो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट श्लोका.
ठीक है। और अब से क्या करेंगे, हम श्लोक पहले सुन लेंगे ताकि बच्चों को वेट ना करना पड़े। इट्स नॉट गुड है। नमित इज सेइंग या थम्स अप। ठीक है। सो whoever wants to recite shloka, बच्चे बूढ़े और जवान, we will do that in the beginning. ठीक है प्रभु जी, इसको भी सुनाना सुनाना है। इसको भी सुनाना इसको भी सुनाना है प्रभु एक बार। अच्छा बोलिए धर्मेंद्र। ब्रह्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मेतायुयुत्सवा मम कापलवासैव क्षमकुर्वन् संजय। हरि बोल, वेरी गुड। ठीक है, घर में जब एक भक्त आता है ना तो सबको भक्त बना देता है। तो मित्तल फैमिली के अंदर भक्त कौन है? दिव्यांशी। दिव्यांशी सबको श्लोक सिखा रही है ना। राइट मुकेश रू? यस प्रभु, दोनों ही है, दोनों आपस में सीखते रहते हैं। पहले हमारे तो बाद में नंबर आता है। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् एव तरो जनः। जो हमारे सुपीरियर करते हैं, जूनियर वही फॉलो करते हैं। सो ही इज फॉलोइंग व्हाटएवर दिव्यांशी इज डूइंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विल एंड द सेशन नाउ। हरे कृष्णा प्रभु जी।